नमस्कार मित्रों, सुप्रभात भाइयों बहनों। जैसा कि कल हम लोग बात कर रहे थे, ख़ास तौर से माताओं बहनों के लिए कल हमने एक छोटा सा जानकारी भरा एक वीडियो आप लोगों को दिया था। ल्यूकोरिया पे काफ़ी चर्चा हुई थी, तो कुछ बातें छूट गई थी, तो हमने कहा आज इसको पूरा कर दिया जाए। माताओं बहनों के लिए एक दैनिक दिनचर्या कैसे हो, ल्यूकेरिया के बारे में हमने सब कुछ बताया, उसके कारण, लक्षण, निदान भी बताया छोटी मोटी। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इनका जो माताएं बहनें हमारी ल्यूकेरिया से संबंधित बीमारी से परेशान रहती हैं, उनके लिए थोड़ी सी कुछ आहार व्यवस्था भी हमारे पास है, वो हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। ध्यान से सुनिएगा। और चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को समय समय पर वीडियो मिलता रहे, जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं वो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मेरा मनोबल भी इसी से बढ़ेगा, क्योंकि जब मनोबल बढ़ेगा तो हम और अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल को लेके आते रहेंगे। वैसे भी लाएंगे, मनोबल बढ़ेगा तो और अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए अपने मित्रों के पास। जितने ज़्यादा व्यूअर बढ़ेंगे हमारी जानकारी भी उतनी ज़्यादा निकल के आएगी। और हमारे जीवन में आहार और पोषण पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। कहते हैं ना, जैसा आहार वैसा विचार, अच्छा भोजन अच्छे विचार। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इसमें ल्यूकेरिया से संबंधित बीमारी में आहार की क्या व्यवस्था रहेगी। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि सुबह की दिनचर्या में, सुबह का जो मॉर्निंग में की जो रूटीन है, उसमें सबसे पहले कि सुबह जब आप उठते हैं तो गुनगुना पानी आप अवश्य लें। ठीक है, गुनगुना पानी आपको लेना आवश्यक है। ठीक है, गुनगुने पानी के साथ अगर आपको मिल जाए कहीं, मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेथी का दाना, ठीक है, तो मेथी के दाने को भिगा करके आप उसका पानी छान के सुबह गुनगुना करके भी आप पी सकते हैं और सादा भी पी सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, प्रतिदिन आप नियमित व्यायाम अवश्य करिए। नियमित व्यायाम में 4 तरह के हम आपको आसन बता रहे हैं माताओं बहनों को। आप ये 4 तरह के आसन जरूर करिएगा। पहला भुजंगासन, दूसरा सेतुबंधासन, तीसरा सुप्तबद्ध कोणासन, और चौथा प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति ये जरूर करिएगा। ये 4 तरह के आसन हैं। इस योगासन से आप देखिएगा निश्चित ही आप लोगों को लाभ मिलेगा इसका। इसके बाद फिर नाश्ता जब आप करते हैं 8 से 9 के बीच में आप अपना नाश्ता कर लीजिए, और नाश्ता पूरा भरपेट नाश्ता करिए। नाश्ता हल्का नहीं करना चाहिए। नाश्ता जितना ज़्यादा आप करेंगे, सुबह हमारे पेट में पाचक एंजाइम बहुत तेज़ी से बनते हैं, तो उस समय भोजन की आवश्यकता अधिक होती है। तो इसलिए आप लोग नाश्ता ज़रूर करिए और पूरा नाश्ता करिए। दूध के साथ 4-5 आप भीगे बादाम ले सकते हैं। ठीक है, काजू ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं कुछ उसमें। ठीक है, ताकत की कोई चीज़ आप ले सकते हैं। उसमें आप चने और जौ का सत्तू भी मिला के आप पी सकते हैं। ठीक है, ये भारी भी होता है और फ़ायदा भी आपको करेगा, फाइबर भी होता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। एक फल ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए सुबह नाश्ते में, चाहे वो अमरूद हो गया, अमरूद, सेब, पपीता, ठीक है, केला, ये सब चीज़ें आप ज़रूर लीजिए। ठीक है, चाय और कॉफ़ी से परहेज करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि चाय आप पीजिए। ठीक है, इससे आपको परहेज करना है। फिर दोपहर का भोजन हम 12 से 1 के बीच में अवश्य कर लें। ठीक है, दोपहर के भोजन में आप गेहूं या ज्वार की चपाती खाएं। गेहूं और ज्वार की चपाती जब आप लेंगे तो देखेंगे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, पेट में कब्ज नहीं रहेगा, पेट साफ रहेगा। और आपको लोगों को पता होगा कि मनुष्य के शरीर में जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं वो सब पेट के गड़बड़ी से ही पैदा होती हैं। तो ज्वार बाजरे की रोटी खाइए। ठीक है, गेहूं कम कर दीजिए, ज़रूरत हो तो थोड़ा सा उसमें गेहूं का भी आटा आप मिला लीजिए।
ताकि आपको उसका भी टेस्ट मिल जाए। ठीक है, हरी सब्जियां लीजिए, पालक है, सोबा है, मेथी है, ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, ठीक है, और भी तमाम सब्जियां आती हैं जो हरी सब्जियां आप इस्तेमाल करिए। दही और छाछ का इस्तेमाल आप ज़रूर करिए भोजन में। ठीक है, दही और छाछ ज़रूर लीजिए। मीठा व तेलीय पदार्थ से बचें, परहेज करें मीठे से और तेलीय पदार्थों से। ठीक है, अब शाम को नाश्ता का जब समय होता है, नाश्ते में 4 से 5 बजे के बीच में आप हल्का नाश्ता करिए, जिसमें आप हल्का फल आप कोई ले लीजिए, एक अमरूद आप खा लीजिए, एक अनार ले लीजिए या एक सेब ले लीजिए, 2 केले ले लीजिए। ठीक है, नाशपाती मिल जाए तो नाशपाती ले लीजिए। ठीक है, ये आप नाश्ते में करिए। और 1 गिलास गुनगुना दूध आंवला पाउडर के साथ आप मिला के पी लीजिए। ये नाश्ता शाम का 4 से 5 के बीच में। फिर रात का भोजन सबसे हल्का होना चाहिए। ठीक है, और ये रात का भोजन आप 7 से 8 के बीच में आप ले लीजिए, क्योंकि आप सोने जाते हैं 10 बजे, खाना भी खाते हैं 9:30 पौने 10 बजे। हम तो देखते हैं बहुत सारे घरों में हमारे माताएं बहनें और हमारे भाई बंधु लोग 12-12 बजे खाना खाते हैं, 12 बजे सोते हैं, तो खाना खाए तो बिस्तर पे आ गए, तो वो पचेगा नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम बनेंगे नहीं। तो सोने से 2 घंटा पहले तक आप भोजन कर लीजिए। 7 से 8 के बीच में भोजन में क्या होगा, हल्का भोजन करें जो सुपाच्य भोजन होगा। ठीक है, मूंग की दाल आप ले लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए। ठीक है, और मिले तो पालक का जूस पी लीजिए। ठीक है, 1 चम्मच गुनगुना दूध ले लीजिए। ठीक है, और जो मैंने आप लोगों को दवाइयाँ बताई, ये दवाइयाँ भी आप ले लीजिए। अशोकारिष्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, सुजन पाक सुपारी आप होता है, मजून पाक सुपारी आप ले लीजिए। ठीक है, फिमिकल्प सिरप एक आता है डॉक्टर नेचर का, वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें आती हैं आप लोगों की दवाइयों के लिए, तो इसको आप लोग अवश्य लीजिए। और बस आज इतना ही मैं आप लोगों से अब विदा चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस जानकारी पर विराम देना चाहता हूँ। और आप लोगों से पुनः गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। बेल आइकन घंटी बजा दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।